नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अव्वल रहने वाले मेधावियों को करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर उनकी पीठ थपथपाई। इस आयोजन में सीएम सैनी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर माँ बाप पर भार न रहे और युवाओं को भी मौका मिले। 1,80,000 रुपए से कम आय के परिवारों के लिए शिक्षा मुफ्त की जाए। एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसे शिक्षा प्राप्त ना हो। सीएम सैनी ने कहा कि एक विश्वास जगा है, एक विश्वास बड़ा है। आज युवाओं में एक विश्वास है कि अब उनके साथ बेईमानी नहीं होगी। आज हमारे हरियाणा के युवा मेहनत के साथ बढ़ रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में एक रोड मैप तैयार किया है। हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक साथ 35 कॉलेज खोले गए, कई महाविद्यालय खोले गए। इस बात का ध्यान रखा गया कि बच्चों को शिक्षा का बेहतर अवसर प्राप्त हो। सरकार चाहती है कि युवा साथी शिक्षित हो और प्रदेश का नाम ऊंचा करे। सीएम सैनी ने ये भी बताया कि हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। हम जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर एक मुकाम को हासिल करते हैं। आज हम करनाल शहर की बात करें तो कल्पना चावला को ही ले ले। हमारे हरियाणा देश का नाम ऊंचा किया। हरियाणा के अंदर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है। आज पर्ची सिस्टम खत्म हो गया। युवाओं में इस बात का संतोष है कि मेरे साथ बेईमानी नहीं होगी। सीएम ने आगे कहा कि जब किसी बच्चे को मंच मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा को दिखाता है। इससे उसके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है। जब बच्चा लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी कई समस्याएं अपने आप हट जाती है। अब आप लोगों को दिशा का चुनाव करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। एजुकेशन का जो स्तर है वो एजुकेशन का स्तर भी ये ऊंचा हो, उसको लेकर के भी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। और हम जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं उसी क्षेत्र के अंदर हम एक मुकाम को हासिल करते हैं। अभी अगर हम यहीं करनाल की बात करें, जिस इस संस्थान के अंदर बैठे हैं, यहीं की बेटी कल्पना चावला, उसका वो साहस आप देखिए कि जिसने अंतरिक्ष में जो गई और वहां पर जो उन्होंने जाकर के इस अंतरिक्ष के अंदर सर्च किया, परंतु दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और दुर्घटना हुई क्योंकि हमारे ही हरियाणा की वो बेटी थी जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे करनाल का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु पूरे भारत का नाम भी पूरे विश्व के अंदर ऊंचा हुआ। बहुत सारे बच्चे मुझे भी मिले जब मैं 2014 में विधायक बना। काफी बच्चे मिले तो कई बच्चे तो इस प्रकार की बात बोलते थे। वो ये कहते थे, कहा भाई मंत्री जी, कहा 4 बारी मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया, मेरे नंबर भी आ गए, परंतु मैं इंटरव्यू में रह गया। इंटरव्यू में इसलिए रहा कि मेरे पास पैसा नहीं था देने के लिए। जब पैसा नहीं था तो कहा मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया। परंतु कहा मैंने इस बात को सोचा कि अब सरकार बदली है, एक बार और इसके अंदर दिया जाए। तो उसने उस भावना से दिया है कि सरकार बदली है कि वातावरण भी बदलेगा। जिस बच्चे ने 4 बार टेस्ट क्लियर कर लिया हो और चारों बार वो ना लगा हो, टॉप आया हो और सिलेक्ट ना हुआ हो, तो उसके मन के ऊपर क्या बीतती है, क्या उसको लगता है। वो कहने लगा कि आपकी सरकार के अंदर मैंने सोचा भी एक बार और टेस्ट दिया जाए। उसने अपने आप इस बात को कई युवाओं ने आकर के बताया कि हमने जब टेस्ट दिया तो हमारे घर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर ही आया, हम किसी के पास नहीं गए। ये ट्रांसपेरेंसी हमने इस सरकार के अंदर देखी।
मेडल वितरण से पहले कुछ विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सवाल किए। एक छात्र ने पूछा कि आदर्श छात्र बनने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे छात्र ने सवाल किया कि अंग्रेजी के बिना भी क्या आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, बिल्कुल, इसके बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है। हमें अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए विकास कार्यों की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 11 सवाल पूछे। कांग्रेस के हरियाणा के मांगे जवाब अभियान को लेकर सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान तबादलों के मामले में भी भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में विकास कार्यों में भेदभाव किया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। कांग्रेस सरकार में विकास कार्य मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते थे। सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का जवाब देना चाहिए। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें, पहले कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें तो कहीं ना कहीं। मजदूरों के साथ महिला मजदूरों के साथ महिलाओं के बीच में बैठे दीपेंद्र हुड्डा आज नहीं, देखिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अमित शाह कुछ विशेष निर्देश देके गए हैं चुनावों के लिए। अमित शाह आए थे, कुछ बड़ा निर्देश देकर गए हैं। हाँ, देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस एक भ्रामक प्रचार कर रही है, हिसाब मांगो। हम हिसाब गांव-गांव के अंदर जाकर के देंगे, हर पंचायत के अंदर हिसाब देंगे, वो भी दें। मैंने 11 क्वेश्चन किए हैं, वो 11 का उत्तर दे, फिर मैं आगे और क्वेश्चन पूछूं। तो बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।